नायक है बात नमस्ते, आओ आओ। हेलो नमस्ते जी। बस कहाँ आप कहाँ हो? कैसे? आइए आप। और सब ठीक है? वेलकम 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 सर, प्रणाम। नमस्ते, जय हो सर। सर कैसे हैं? बहुत बुरा सारे बाहर करो किसी को के अंदर आया था वहाँ से बढ़िया भैया, वेलकम। तीन आ गए जी। तीन जी कैसे हो? आ जाओ गौरव जी। एक उनको दे दो। नमस्ते जी कैसे हो? भारत जी इसी में से काम किया मानेंगे आप? ये लगा लो। हमारी पार्टी में ऐसे होता है, चिंता मत करो, अब किधर किधर हो जाए ये मत सोचो गेम से बाहर नहीं है। बात ये है जी, इन्होंने इन्हीं के माध्यम से हरियाणा सरकार की ग्रांट आई थी। हमारी लाइब्रेरी का उद्घाटन मैडम ने हमारे मेयर साहब का कर देंगे, सबका हो गया। दोनों कर दो। चलो जी आप करो। ओम हरि ओम हरि ओम सत्यनारायण देव स्वाहा विस्वेदा सत्यनारायण शास्त्रे सत्यनारायण एक मिनट एक सेकंड। ओम दो शांति गणपति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति बुद्धिया शांति वनस्पति शांति पुष्पदेवा शांति ब्रह्म शांति 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 सामा शांति। ओम शांति ही शांति भूत सर्वाधिक शांति भूतु नमो नमः। गणेश जी का ध्यान करिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः। वाणी का ध्यान मां लक्ष्मी नारायण ध्यान मां महेश्वरा ध्यान मां सची पंद्रह ध्यान मां माते चित्तमल दोनों कर दो। कुल देवता पीछे तो खड़े आपके पावर खड़ी है, चिंता मत करो। एक सेकंड सरस्वती जी का ध्यान करें। ओम या कुंदे मुक्तारहा धौलाया सो वस्त्रावताया पीड़ा वर्धन पंडित कराया श्री पद्मासनाया ब्रह्माचि संकल प्रतिदेव संध्या भंग तपन। ओम मह सरस्वती गणेशाभ्याम नमः। बोलो गणपति भगवान की जय। एक बार प्लीज आप लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी का है वो इंतजाम किया गया है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ये एक कदम कैसा लग रहा है, एक नया कदम जहाँ पे बच्चों को लाइब्रेरी के थ्रू पढ़ने के लिए मिलेगा? ये बहुत ही अच्छी पहल है और लाइब्रेरी अभी हमारा जो निकाय चुनाव की इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी हमने हर वार्ड के अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम किया, जिससे कि लोग जो स्क्रीन पर टाइम है वो एक सोशल मीडिया की बजाय कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञानवर्धन के लिए हो, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आज यहाँ
सूद साहब और पूरी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये सरकार का ही काम है जो ये संस्था कर रही है। हमारा हमेशा से इनको सपोर्ट है और इस काम के लिए फुल सपोर्ट है हरियाणा से। भारत का युवा बढ़ेगा तो फिर उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं। विपुल जी, FLCC के इस सहयोग को कैसे देखते हैं आप पहल को? मैंने कहा ना, बहुत अच्छा सहयोग हुआ है पहले, और एक अच्छा काम कि सोशल मीडिया से हटाकर युवा जनरेशन को लर्निंग की ओर ले जाया जा रहा है और एक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन होगा और जो भी चीज़ समय समय पर इसके लिए ज़रूरत होगी, हरियाणा सरकार इसकी सहायता करने के लिए तैयार है। गौतम जी, मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स, आप भी मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं। आपके लिए भी पुरजोर और पुरखलूस तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। आप सब मेहमानों के लिए भी हम लोगों ने, FLCC वालों ने, शहरवासियों ने फूल मंगवाए हुए हैं। गीता आश्रम न केवल एक धार्मिक अवसरों पर समाज के साथ जुड़ा है और आज सरकार के सहयोग से ज्ञान का मंदिर भी बन गया है। जैसे कि ई-लाइब्रेरी का हम सब आनंद उठाएंगे। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने जिस गति से ज्ञान का सही विस्तार ज़रूरी है, उस स्तर पर यह बहुत बड़ी प्रेरणा व अच्छी पहल है। श्रीमती सीमा त्रिखा जी, आपको बहुत अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद। आज इस लाइब्रेरी का और ई-लाइब्रेरी का सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। आने वाले दिनों में भी मैं आप इस लाइब्रेरी के नवीनीकरण और आधुनिक विकास में आप अपना सहयोग हमें देती रहेंगी। जो दूसरों की भलाई चाहता है, उसने अपनी भलाई पहले ही सुरक्षित कर ली है। ये मैं नहीं कहता, यह कुदरत का नियम है। विपुल गोयल जी, देखिए 2014 टाइम में आपने फरीदाबाद की ऐसी काया बदली कि आज भी हम उस वक्त को याद करते हैं और आज भी वही जादू शहर का आवरण ही बदल दे। ऐसे विश्वास और जिज्ञासा हम सबको आपके पास बार बार मिलने के लिए प्रेरित करती है। आज फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ चुका है। हम आपकी कर्मठता, लगन को भली बात भी जानते हैं। आप में साधारण को भी विशेष बनाने का गुण है। आज हम अपने फरीदाबाद को बहुमुखी विकास के लिए देश दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखना चाहते हैं। इस बात पर सहमत होंगे कि हम शहर के विकास के लिए, शहर की जनता के विकास के लिए हम सदैव आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। एक छोटा समूह दुनिया को बदल सकता है अगर दिशा सही है। समाज कल्याण की भावना, लोगों का निस्वार्थ भाव से सहयोग, सच्चा प्रयास, वास्तव में यह एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। मैं यह बात अपनी इस संस्था FLCC के मंच पर FLCC की पहचान को के एक सूत्र के रूप में सामने रख रहा हूँ। राजेश नागर जी, आपको हार्दिक अभिनंदन। राजेश नागर जी, आप हमारे फरीदाबाद के युवा नेता हैं और युवाओं को प्रेरित करना, प्रभावित करना आपकी खूबी है। ये हम भली बात भी जानते हैं। आज का युग जितना आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, उतना ही अपनी जड़ों की पकड़, यानी अपने संस्कार, सभ्यता, रीति रिवाज, साहित्य संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। आप हमेशा FLCC की विचारधारा को अपना सहयोग देते रहे हैं और ये सहयोग आने वाले समय में और बढ़ चढ़कर मिलेगा। हमारी आपसे यही आशा है। श्रीमती प्रवीण बत्रा जी, MCF की जिम्मेवारियों के साथ आप हमारे साथ संस्कृति और साहित्य के योगदान से सम्मिलित हो सकती हैं। हम सब की तरफ से आपका स्वागत है। आज
ई लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर मेरे सामने जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, अगर मैं आपको गेस्ट बोलता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि आप सबसे हर एक से मेरा जुड़ाव अपने परिवार के किसी सदस्य की तुलना से कम नहीं। आप सब तो अगर मैं आपका अपना नाम लेकर संबोधित करूँगा तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, और आप सबको सहयोग, स्नेह, मार्गदर्शन मुझे व FLCC की पूरी टीम को हमेशा उत्साहित और प्रेरित रखता है। आपका सहयोग अतुलनीय रहेगा। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। पर आपको कसम है, आप अपना प्यार हमेशा बढ़ते क्रम में ही हमें देंगे, इसमें कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा रहे हैं, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा देखिए कि ये हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा, ये किस तरीके से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आज प्लीज स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइब्रेरी का होम पेज है। यहाँ पे सारे मेन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे और जो भी स्टूडेंट है वो लॉगिन करके अपना एक ईमेल आईडी और पासवर्ड लेके मेन वेबसाइट पे आ जाएगा। जैसे वो मेन वेबसाइट पे आएंगे तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और जैसे कि सारी मटेरियल्स मिल जाएंगी, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं या कोई ई बुक्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या स्कूल जैसे वीडियोज़ को इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी जो किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहे किसी सब्जेक्ट के कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वो भी सर्च करके यहाँ पे मिल सकता है उनको। और सारे डिफरेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, IIT है, आपका नीट का एग्ज़ाम है या आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सबकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और स्कूल के सारे एग्ज़ाम्स के लिए सारी किताबें NCERT और बोर्ड्स की हमने यहाँ डाल रखी, तो इजी एक्सेस मिल जाएगा सबको। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू FLCC टीम कि उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव रन किया है और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम निम्बस का प्लेटफॉर्म यहाँ पे लेके आए। और बिग थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स। थैंक यू। कि लोग उनको मुड़कर देखते हैं, उनके शहर में कुछ देर ठहर कर देखते हैं। सुना है जब वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। मेरी मुराद है जनाब विपुल गोयल साहब आपसे, आप आइए और अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए। आज यहाँ फरीदाबाद लिटरेरी एंड कल्चर सेंटर की शुरुआत के लिए लाइब्रेरी की जो शुरुआत की है, सबसे पहले तो इसके लिए मैं नवीन सूद जी और उनकी पूरी टीम को, और एक और बात जो आज यहाँ पर नवीन सूद जी ने ये लाइब्रेरी तो शुरुआत की है, लेकिन इसके लिए बीजारोपण जो किया वो पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर हमारी भाभी सीमा त्रिखा जी ने इसके लिए ग्रांट दी थी। आज वो लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गए, एक बार जोरदार तारीफ के लिए। और आज यहाँ मंच पर फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी और कैबिनेट में मेरे साथी बाल सखा भाई राजेश नागर जी, और कैबिनेट में ही साथी छोटे भाई राजेश नागर जी, और जितने भी फरीदाबाद के गणमान्य व्यक्तित्व बैठे हैं, बत्रा जी बैठे हैं, गौरव गौतम जी और अपने चौहान साहब, जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, हमारी कवित्री बहन बैठी हैं, आनंद जी बैठे हैं और भाटिया जी बैठे हैं, जितने भी जो लोग हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा। और जो ये आज नवीन सूद जी, क्योंकि हमेशा से ये सूद साहब कुछ ऐसा काम करते हैं थोड़ा अलग हटके, मैंने कई बार इनके और फंक्शनों में भी शिरकत करी है। तो आज यहाँ पर जो ये लिटरेरी सोसाइटी ने ई लाइब्रेरी जो शुरू की है, ई लाइब्रेरी हमारी सरकार का एक एजेंडा भी है। अभी जो निकाय चुनाव थे इसके अंदर हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी हर वार्ड के अंदर ई लाइब्रेरी, क्या रवि जी, ई लाइब्रेरी के लिए हमने उसका संकल्प लिया था कि हर वार्ड के अंदर ई लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे बच्चों के साथ साथ वहाँ की फैसिलिटी में चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, ज्ञानवर्धन भी होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे स्क्रीन टाइम को कम अगर किया जा सकता है तो इसी तरीके के प्रयासों से किया जा सकता है कि बच्चे, वरना आजकल बच्चे हों बड़े हों फ़ोन पर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी स्क्रीन को एक अलग रूप देकर उसके अंदर अलग तरीके का हम लोग मटेरियल देकर
ज्ञानवर्धन का काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा काम आज नवीन सूद जी और उनकी पूरी टीम ने किया। और यही कहना चाहूँगा, हम जल्दी हर वार्ड के अंदर लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। इससे हमारे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगी। आनंद जी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, मैं आनंद जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे मोटिवेट करने के लिए और सजेशन देने के लिए इसमें हम और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकें और किस तरीके से ज़्यादा लोगों की रीच में आ सके। ऐसे जो सजेशंस आप हमें दें, हम उस पर उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आज इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी जितने भी जो आयोजक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का प्रयास था, लेकिन इसका क्रेडिट देने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, तो ये आपकी महानता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सूद साहब, नवीन सूद साहब। आप राजेश नागर साहब को समृद्धि चिन्ह भेंट करेंगे। और आपको शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे HK बत्रा साहब। आपसे गुजारिश है। नमिता राकेश जी, आपको मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आप इन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे। और सुरेखा जी, आपको आमंत्रित कर रही हूँ। आप हमारी देश टीम की मेहमान को समृद्धि चिन्ह भेंट करेंगे। नैनी साहब, आप आइए। और गुप्ता जी, आपको भी मैं आमंत्रित कर रही हूँ। ये जो हमने ई लाइब्रेरी बनाई है, इसमें आप सबके सहयोग की भी ज़रूरत है। यहाँ बैठे हैं, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस ई लाइब्रेरी को चलाने के लिए हमें आर्थिक सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि फरीदाबाद शहर के अंदर एक ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन और शुरुआत, मेरे ख्याल से फरीदाबाद की ये पहली ई लाइब्रेरी है और जिसका जो श्रेय जाता है हमारे फाउंडर डायरेक्टर विनोद मलिक जी, इनका प्रयास, जो हमारे करंट प्रधान हैं नवीन सूद जी। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री, ऐसा संभव होता नहीं है कि 3 मंत्री एक साथ किसी चीज़ के इनॉग्रेशन के लिए आए, तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गौरव जी ने जो हमारा जश्न फोर हुआ था उसमें 5 लाख रुपए का सहयोग किया था, हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि, और राजेश नागर जी ने भी जो है 5 लाख रुपए का सहयोग किया था। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी सरकार भारत की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अग्रसर है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस लाइब्रेरी का, इसमें अभी 16 AC लगे हैं, जनरेटर लगा है और इस आश्रम की जो एक स्थिति है बहुत अच्छी बनी है। लोग यहाँ पूजा के लिए आने लगे हैं। पहले ये आश्रम बिल्कुल एक तरह से कोई क्रियान्वित रूप में नहीं था और हमारे यहाँ हमारे शहर की
पहली नागरिक प्रवीण जोशी बत्रा जी जो मेयर पद पर हैं, उनका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है कि जो सामने मीट की दुकानें हैं, पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि उनको हटाया जाए, क्योंकि मंदिर के सामने ये शोभा का कार्य नहीं है। और इसीलिए ई लाइब्रेरी का जो पहला शुरुआत और डोनेशन हमारी बहन सीमा त्रिखा जी ने, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत ही हमारा सहयोग भी किया और हमारी हिम्मत भी बढ़ाई इस कार्य को करने के लिए। हमारे यहाँ फरीदाबाद इंडस्ट्री के सिरोमोर बत्रा साहब, HK बत्रा साहब बैठे हुए हैं और हमारे सामने भी जो शहर के प्रबुद्ध नागरिक जो भाषा, संस्कृति और साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि फरीदाबाद में बहुत कम लोग हैं जो साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं और साहित्य ही किसी समाज और राष्ट्र की बैकबोन होती है, जान होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये ई लाइब्रेरी जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत और शुक्रिया, और सब आप तमाम हाजरीन का भी शुक्रिया। और एक बार भारत माता का जयकारा बुला लेते हैं। भारत माता की वंदे